जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रक्षाबंधन से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि क्या हम पीरियड में भाई को राखी बांध सकते हैं, क्या हम पीरियड में उस दिन श्रृंगार कर सकते हैं, उस दिन पूर्णिमा का व्रत है तो क्या हम पूर्णिमा का व्रत और सोमवार का व्रत एक साथ में कैसे करेंगे, और पूर्णिमा के दिन सिंदूर लगाएं या ना लगाएं, भद्रा काल में हमें कौन कौन से कार्य करनी चाहिए और कौन कौन से कार्य नहीं करनी चाहिए, पूर्णिमा के दिन हमें कौन कौन से कार्य करनी चाहिए और कौन कौन से कार्य नहीं करनी चाहिए, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आप सभी को सावन पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले बता दूं कि अब की बार रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो 19 अगस्त को पड़ा है, दिन है सोमवार। तो उस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी है, पूर्णिमा का व्रत भी है, पूर्णिमा भी है और लास्ट सोमवार का व्रत भी है। तो उस दिन हमें कई कई कार्य करनी है। तो उस दिन हमें सुबह में जल्दी उठ करके और अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करके इसके बाद आप स्नान करके और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। तो उस दिन आप लोग लाल पीला ही वस्त्र धारण कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप अपने पूजा मंदिर में पूजा कर लीजिएगा और आसपास में मंदिर है तो वहाँ भी जा करके विधि विधान से आप लोग पूजा कर लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ को आप लोग भांग, बेलवपत्र, अकवा, फूल, मिठाई यही सब अर्पित करके हमें विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा करनी है। बता दूं कि पीरियड में हम भाई को राखी बांधे या ना बांधे। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि देखिए, ये हमारे हाथ का नहीं है, ये भगवान का दिन है, ये प्राकृतिक चीज़ है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका 2 दिन 3 दिन हो गया है तो आप लोग रविवार के दिन बाल धो के स्नान कर लीजिएगा, क्योंकि पीरियड का जो बाल होता है वो रविवार और मंगलवार के दिन धोया जाता है। तो आप लोग धो लीजिएगा और किसी भी प्रकार का बाल हमें पूर्णिमा के दिन नहीं धोना है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो रविवार के दिन आप लोग बाल धो करके अच्छे से स्नान कर लीजिएगा। इसके बाद आप अगले दिन पूर्णिमा के दिन सोमवार के दिन आप अपने भाई को राखी बांध दीजिएगा, ठीक है। तो उस दिन आप अपने भाई को भी बोलिएगा कलरफुल ही मतलब पहने कपड़ा, और भाई को ज़मीन पे बैठा करके तब हमें राखी बांधना है। इस पे मैं एक वीडियो डिटेल में बना करके अपने चैनल पे डाली हूँ, आप लोग चेकआउट कीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, कि भाई को हमें राखी कैसे बांधनी है और कौन कौन सामग्रियों की हमें ज़रूरत है। तो ये सारी वीडियो मैं बना करके अपने चैनल पे अपलोड की हूँ। तो जिनके भी मन में ये कन्फ्यूजन रहता है ना कि पीरियड में हम भाई को राखी बांधे या ना बांधे, तो आप लोग निफिक्र हो जाइएगा। आपको राखी बांधना है, सिर्फ आपको पूजा नहीं करनी है। और जो लोग भी भगवान जी को राखी अर्पित करते हैं, राखी बांधते हैं, तो वो लोग भगवान जी को नहीं बांधेंगे, आप अपने भाई को बांध सकती हैं, ठीक है। और पूर्णिमा के दिन भगवान के भोग के लिए खीर बनाया जाता है। तो ऐसे तो मतलब और पूर्णिमा के बनाए या ना बने, लेकिन सावन पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और बैसाख पूर्णिमा, ये जो पूर्णिमा होता है ना वो बड़ा ही श्रेष्ठ होता है। तो इसलिए इस पूर्णिमा के दिन आप अपने घर में खीर और पूरी जरूर बना लीजिएगा और भगवान को भोग जरूर लगा दीजिएगा। तो मान लीजिए कि अगर आप पीरियड में हैं, अगर आपके घर में कोई है तो उन्हीं से आप लोग खीर बना करके और भगवान को भोग लगा दीजिए। नहीं तो आप लोग मानसिक पूजा कर लीजिएगा, लेकिन भगवान को स्पर्श मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पीरियड में हम खीर बना देंगे या कोई भी भोग प्रसाद बना देंगे और उसमें तुलसी पत्र डाल देंगे तो वो शुद्ध हो जाएगा। नहीं, अगर आपके घर में कोई है तो उनसे बनवा लीजिए। अगर कोई नहीं है, अगर आपके हस्बैंड, आपके बच्चे आपके साथ में रहते हैं तो आप उन्हीं से बनवा लीजिए और उन्हीं से भोग लगवा दीजिए, लेकिन खुद से मत बनाइएगा। ये जो लोग कहते हैं ना कि तुलसी पत्र डाल देने से शुद्ध हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अशुद्धि के दिन में तो बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे भी किचन में नहीं जाते हैं, और हम भगवान का भोग कैसे बना लेंगे। तो आप लोग भगवान का भोग मत बनाइएगा, ठीक है। तो कुंवारे लोग तो ऐसे राखी बांध देंगे भाई लोगों को, क्योंकि उन लोगों को तो कोई श्रृंगार उंगार करना नहीं रहता है। अब चलिए बता देती हूँ शादीशुदा लोगों के लिए। तो देखिए, जो लोग भी शादीशुदा है तो वो लोग भी रविवार के दिन बाल धो करके और स्नान कर लेंगे
और उस दिन आप अपने मांग में सिंदूर जरूर भर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी दिन हो अगर हम बाल धोते हैं तो हमें उस दिन सिंदूर जरूर भरना चाहिए। तो आप लोग पीरियड वाले लोग के लिए मैं बता दूं कि रविवार के दिन आप लोग बाल धो लीजिएगा। 1 दिन 2 दिन हो गया है तो आप लोग बाल धो के नियम कर लीजिएगा। और जो भी डिब्बी से आप रोज़ सिंदूर यूज करते हैं, सिंदूरा हमें नहीं छूना है, क्योंकि हम व्रत करते हैं तो सिंदूरा से ही सिंदूर लगाते हैं, लेकिन पीरियड वाले लोग सिंदूरा नहीं छुएंगे। जिस डिब्बी से आप रोज़ यूज करती है उसी डिब्बी से आप लोग सिंदूर लगाइएगा। अगर आप छूती है पीरियड में तो आप अपने से लगा लें, नहीं छूती है तो कोई भी अगर घर में आपके है सास, ननद, देवरानी, जेठानी या बच्चा कोई भी है तो उससे कागज़ में थोड़ा सा सिंदूर मतलब ले लीजिए और उतना भर ही लीजिएगा जितना कि हम अपने मांग में भर सके। ठीक है, हमें ज़्यादा सिंदूर नहीं लेना है, ज़्यादा सिंदूर हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। और एक बात और बता दूं कि आप लोग पूर्णिमा के दिन बाल मत धोइएगा, चाहे वो सुहागिन महिला हो चाहे वो लड़की हो, किसी को भी पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। इस बात से आप लोग बचिएगा कि किसी भी प्रकार का बाल हमें पूर्णिमा और अमावस्या के दिन नहीं धोना है। और बता दूं कि पूर्णिमा के दिन व्रत है तो हम तो कोई भी व्रत त्यौहार में हम तो पीला सिंदूर ही लगाते हैं, लेकिन देखिए पूर्णिमा के दिन हमें पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि पीला सिंदूर जो होता है ना वो बड़ा ही पावरफुल, बड़ा ही शक्तिशाली होता है, इसलिए हमें तो पूर्णिमा के दिन एक तो सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जो कार्तिक पूर्णिमा होता है, बैसाख पूर्णिमा होता है और सावन पूर्णिमा होता है, ये जो पूर्णिमा होता है ना वो बड़ा ही श्रेष्ठ पूर्णिमा होता है। तो इस दिन हम सिंदूर लगा सकते हैं, लेकिन लाल वाला सिंदूर लगाएंगे, क्योंकि लाल वाला जो सिंदूर है ना उसको हम रोली के रूप में भी जानते हैं। तो इसलिए आप लोग पूर्णिमा के दिन लाल सिंदूर भरिएगा, पीला सिंदूर मत भरिएगा। बाकी और जो पूर्णिमा आता है उस दिन आप लोग सिंदूर मत भरिएगा, क्योंकि पूर्णिमा के दिन सिंदूर नहीं लगाया जाता। और जो ऐसे मतलब व्रत वाला पूर्णिमा आता है उस दिन मतलब लोग भरते हैं मांग में सिंदूर। और एक बात और बता दूं कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं व्रत के दिन सिंदूरा से सिंदूर लगाती हूं तो क्या मैं पीरियड में हूं, तो अगर मैं जो जिसमें से रोज़ तो यूज करती हूं उसमें तो सिंदूर निकाल करके अगर हम लगा सकते हैं तो क्या सिंदूरा से सिंदूर नहीं निकाल सकते हैं? तो ऐसा गलती मत कीजिएगा, कभी भी हमें सिंदूरा से सिंदूर नहीं निकालना चाहिए। सिंदूरा में सिंदूर हमें भरना चाहिए। तो बता दूं कि जो लोग भी सिंदूरा में सावन में सिंदूर डाला जाता है, तो जो लोग नहीं डाले हैं वो लोग मतलब पूर्णिमा से के दिन तक आप अपने सिंदूरा में सिंदूर डाल लीजिएगा। वैसे तो हम लोग तो सेकेंडे सोमवार के दिन ही अपने सिंदूरा में सिंदूर डाल लिए थे, क्योंकि सावन के महीने में सिंदूरा में सिंदूर डालना बड़ा ही श्रेष्ठ होता है। शिव जी का पावन महीना होता है, तो हमें अखंड सुहाग का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए हमारे मम्मी दादी उन लोग कहती है कि सावन में सिंदूर सिंदूरा में ज़रूर भरना चाहिए। तो आप लोग भी ज़रूर भर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं भरी है तो। ठीक है, जब आप सिंदूर लगा लेते हैं इसके बाद लिपस्टिक हो, काजल हो, जो भी हमारा मेकअप है वो आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्नान करने के बाद में आप लोग मेकअप कर लीजिएगा। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा। इसके बाद आप अपने भाई को राखी बांध दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि भाई को राखी बांध सकते हैं, भगवान को राखी नहीं बांधेंगे। और ध्यान रखिएगा कि भाई को राखी हमें भद्रा में नहीं बांधना है, क्योंकि भद्रा का जो समय है ना, तो जब से 19 अगस्त को पूर्णिमा तिथि शुरू हो रहा है उसी टाइम से भद्रा भी शुरू हो जा रहा है। तो हमें भद्रा में भगवान को राखी हम बांध सकते हैं। अगर आप सुबह में मंदिर जाती है तो उसी टाइम भगवान को राखी बांध दीजिए, क्योंकि दोपहर में जाना संभव नहीं होता है। अगर आप जा सकती हैं तो ठीक है, दोपहर में ही बांध दीजिए, नहीं तो आप लोग सुबह में भी भगवान को बांध सकते हैं। लेकिन भाई को भद्रा में राखी मत बांधिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब भद्रा दोपहर 1:23 पर ख़त्म हो जाएगा तो 1:23 के बाद से लेकर के और रात्रि 9 बजे तक हम भाई को राखी बांध सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि रात्रि में राखी नहीं बांधते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, रात्रि में हम राखी बांध सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग भी पीरियड वाले हैं वो अपना टेंशन छोड़ देंगे कि हम पीरियड में रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे मनाएंगे, तो आप लोग ऐसे मना लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न जान लेते हैं कि पूर्णिमा का व्रत और सावन सोमवार का व्रत हम एक साथ में कैसे करेंगे। तो देखिए, इसमें कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, क्योंकि सोमवार के व्रत में हम लोग फलहार करते हैं और पूर्णिमा के व्रत में जैसे लोग बहुत सारे लोग हैं जो फलहार करके रखते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो निर्जला रखते हैं। तो जैसे आपके यहाँ रखा जाता है, जैसे आप लोग रखती है आप वैसे ही रख लीजिएगा। ठीक है, रात्रि में जब आप लोग चंद्रदेव को अर्घ्य दे दीजिएगा, इसके बाद में पूर्णिमा का व्रत खोला जाता है। तो आप लोग उस टाइम फलहार ही कीजिएगा, फल फ्रूट ही खाइएगा, साबूदाना खा लीजिएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो मीठा भोजन बना करके करते हैं, तो उस दिन आप लोग मीठा भोजन ना करके आप लोग फलहार ही करें।
क्योंकि फलाहार अगर आप करते हैं ना तो एक साथ में आप दोनों व्रत का लाभ उठा सकते हैं, और दोनों में फलाहार ही किया जाता है। तो ऐसे ही हमें दोनों व्रत का लाभ एक ही साथ करके और दो व्रत का लाभ हम उठा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न जान लेते हैं। और 19 अगस्त को जो स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त रहेगा ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शुभ मुहूर्त का बहुत ध्यान रखते हैं, तो जो लोग भी शुभ मुहूर्त में स्नान दान करते हैं तो उन्हें बता दो कि उस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह में 4:32 से लेकर के और 5:20 तक। तो अगर आप नदी सरोवर में स्नान करने जा रही है तो अगर आप चाहे तो शुभ मुहूर्त में कर लीजिए, नहीं तो अगर आप अपने घर में स्नान कर रहे हैं तो आप अपने बाल्टी के पानी में गंगा जल मिला करके तब आप लोग स्नान कर लीजिएगा। और बता दूं कि जो भी हमें दान उपदान करना है वो हमें स्नान करने से पहले ही निकाल करके रख लेना है, क्योंकि स्नान करने के बाद में अगर हम जो भी चीज़ छूते हैं वो सब दान में गिना जाता है। तो इसलिए दान का जो सामान है, चाहे वो अन्न हो, रुपया हो, जो भी आप दान करना चाहते हैं वो स्नान करने से पहले निकाल लें। अब मान लीजिए कि आप भूल गए और स्नान कर लिए, तो घर में कोई है तो उससे मदद ले लीजिए, क्योंकि स्नान करने के बाद हमें दान की सामान निकाल करके नहीं रखना चाहिए, हमें स्नान करने से पहले ही रख लेना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और बता दो कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष और तुलसी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अगर आप घर में स्नान करिए तो कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले जा करके आप लोग पीपल वृक्ष की पूजा कर लें। और अब मान लीजिए कि आप नदी सरोवर में जा रही हैं तो उधर से आने में तो लेट हो जाता है, तो आप लोग उधर से आ रही हैं तो आप लोग पीपल वृक्ष की पूजा कर लीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन तुलसी जी और पीपल वृक्ष की पूजा करना बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसलिए आप लोग पीपल वृक्ष की पूजा कर लीजिएगा। ठीक है, और बता दूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, अभी तो मैं बता ही दी कि पूर्णिमा के दिन सिंदूर लगाएं या ना लगाएं, तो पूर्णिमा के दिन आप लोग लाल वाला सिंदूर लगा लीजिएगा, पीला वाला सिंदूर मत लगाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि भद्रा में हमें कौन कौन से कार्य करनी चाहिए और कौन कौन से कार्य नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं कि भद्रा में हमें सारे कार्य करनी है, पूजा पाठ दान उपदान, मतलब सब कुछ हमें करनी है। सिर्फ अपने भाई को हमें भद्रा में राखी नहीं बांधना है। ठीक है, अगर आप लोग चाहे तो भद्रा में सत्यनारायण भगवान का कथा भी कहलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर कार्य हमें करनी है, बस हमें भाई को राखी नहीं बांधना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो लास्ट सोमवार का व्रत नहीं करते हैं। तो देखिए, अगर आपका स्वास्थ्य सही है, अगर आपके घर के लोग मतलब सहमत दे रहे हैं कि आपको व्रत रखना चाहिए, तो आप लोग लास्ट सोमवार का व्रत रख लेते हैं, तब तो सबसे अच्छा श्रेष्ठ रहेगा, सबसे श्रेष्ठ रहेगा। इसलिए आप लोग लास्ट सोमवार का व्रत जरूर रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं लास्ट सोमवार का व्रत नहीं रखूँगी। तो देखिए, वैसे भी हम अपने भाई को राखी बांधने के लिए हमें तो 1:30 बजे तक तो ऐसे उपवास तो रहना ही है, क्योंकि बासी मुख से ही हमें भाई को राखी बांधना चाहिए, नमक खा करके हमें भाई को राखी नहीं बांधना चाहिए। तो आप लोग सुबह में ही पूजा पाठ कर लीजिए, इसके बाद चाय पानी बादाम फल फ्रूट आप लोग ये सब खा सकती हैं। ये कोई निर्जला तो व्रत है नहीं, तो अगर आप लोग रख लेती है तो सबसे अच्छा है। वैसे भी हम लोग तो 1:30-2 बजे तक तो उपवास रहते हैं, तो थोड़ा सा समय उपवास रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि लास्ट सोमवार का व्रत आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ा ही सौभाग्य से हमें अब की बार सावन में 5-5 सोमवार का व्रत मिल रहा है, तो इसलिए आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हो गई, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। और ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को पूर्णिमा से संबंधित, रक्षाबंधन से संबंधित, पूर्णिमा व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।